प्रदेश में जो है संभवतः यह पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को अपनी जाति प्रमाण पत्र को साबित करने के लिए उस छानबीन समिति के समक्ष पेश होना होगा जिसमें सभी सदस्य नौकरशाह है या अधिकारी कर्मचारी है। प्रतिमा बागरी अकेली ऐसी राजनेता नहीं है जिनके आरक्षित वर्ग से होने पर सवाल खड़े हुए हैं। इसके पहले कुछ साल पहले की बात है, बैतूल की सांसद हुआ करती थी ज्योति धुर्वे, उनके जाति प्रमाण पत्र पर भी सवाल खड़े हुए थे। काफ़ी दिनों छानबीन समिति ने सुनवाई की, हाई कोर्ट मामला गया, छानबीन समिति वापस आए, तो ये इस तरह का चलता रहा। अंततः ये हुआ, छानबीन समिति ने दस्तावेजों की जांच और पूरा जो पुराना जो रिकॉर्ड है 1950 की जो स्थिति है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उसको सब देखकर ये माना कि ज्योति धुर्वे आरक्षित वर्ग की नहीं है और उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, उनका दावा खारिज। इसके बाद ज्योति धुर्वे की राजनीति भी खत्म हो गई, लगभग जो है वो कहीं ज़्यादा नज़र भी नहीं आती। अब जो है, अब जाति प्रमाण पत्र का जो दूसरा विषय है वो प्रतिमा बागरी पर आ गया है। प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र का विवाद पिछले 1 साल से चल रहा है। वे सतना जिले की रेगांव विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी और सीधे राज्य मंत्री बन गई। प्रतिमा बागरी से पहले इस तरह का सवाल जुगल किशोर बागरी के अनुसूचित जाति के होने पर भी खड़े हुए थे। उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए राज्यपाल के समक्ष याचिका भी लगी थी। मुख्य सचिव को बार बार पत्र भेजने के बाद भी राजभवन को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि बागरी अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं या नहीं। प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है, यह शिकायत किसने की? कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने। अप्रैल 2025 में हुई थी शिकायत। ये जो हाई लेवल छानबीन समिति है ना, उच्च स्तरीय छानबीन समिति, उसके समक्ष दर्ज कराई गई थी। शिकायत में प्रमाण पत्र की वैधता को क्वेश्चन किया गया था, जिसकी जांच आवश्यक होती है। आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की गई थी। शिकायत पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद प्रदीप अहिरवार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित प्रकरण को निर्धारित अवधि में निराकरण के लिए छानबीन समिति को वापस भेज दिया। निर्धारित समय पूर्ण होने के बावजूद अंतिम निर्णय अभी नहीं हो सका है, लेकिन अब उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 6 जुलाई को, जो आने वाली 6 जुलाई है 2026 को, दोनों पक्षों को तलब किया है। इसी में सुनवाई होगी और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।